कार्तिक कृष्ण पक्ष 13। आज के दिन धनतेरस अर्थात धन तेरस, धन धन कुबेर। आज के दिन कुबेर की भी पूजा होती है, धन कुबेर की पूजा होती है, धनवंतरी की पूजा होती है। आज के दिन भगवान धनवंतरी का भी प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र से ऊपर आए थे और इसके 2 दिन बाद मां लक्ष्मी का प्राकाट्य हुआ था। लक्ष्मी पूजन करते हैं, दीपावली मनती है उस दिन। लेकिन आज 13 के दिन भी, धनतेरस कुबेर के पूजा के दिन भी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, स्थान स्थान पर परंपराओं के अनुसार। परंतु एक जो सबसे बड़ी बात है मैं कहना चाहता हूं वो जमक दिया। बचपन से सुनता आया हूं अपनी बड़ी चाची से, दादी तो कोई थी नहीं, तो वो जमक दिया कहा करती थी, आज जमक दिया है। तो जमक दिया क्या है? जमक दिया यम की दिया है। यम के नाम पर, भगवान यमराज के नाम पर आज घर से एक दिया बाहर दरवाजे पर दक्षिण मुंह की ओर करके रखा जाता है। यह दिया सामान्य दिया ही होता है, परंतु कहीं कहीं लोग आटे के चौमुख दिया बना करके भी रखते हैं। या आटे का चौमुख दिया न भी बना हो तो आटे के दिए में 4 बत्तियां डालकर और सभी की दिशा दक्षिण मुख करके वो रात को सब के सो जाने के बाद घर के मालिक या घर के मालकिन जो सबसे बड़ी होती हैं, बड़े होते हैं, वे स्वयं दरवाजे पर दक्षिण मुख करके दीप दान करते हैं, यम के नाम एक दीप जलाते हैं। कहीं कहीं यह प्रथा है कि 13 दिए जलाते हैं जम के नाम पर। तो यह प्रचलन की बात है, प्रथाओं की बात है, लेकिन सभी दियों को कहते हैं जमक दिया। आज मैं जम के दिया के विषय में बताना चाहता हूं कि आज धनवंतरी पूजा, ये कुबेर पूजा, लक्ष्मी पूजा और ये जम की पूजा रात्रि को 9 बजे विधि पूर्वक भी कोई करा करके दीप बाहर कर सकते हैं और सामान्य ढंग से भी दीप दान कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई कोताही नहीं है। बस भगवान यमराज को प्रसन्न करने के लिए मन में यह बात रहे कि भगवान यमराज को प्रसन्न किया जाए। अब प्रश्न है कि कुबेर तो धन के राजा हैं, उनकी आज पूजा होती है। धन भी समुद्र मंथन से ही प्राप्त हुआ और अमृत कलश लेकर के आए धनवंतरी, तो धनवंतरी की पूजा होती है। और आज के दिन बर्तन खरीदने का एक प्रथा है, सोने चांदी खरीदने का प्रथा है, ताकि धन की आय, धन की आमदनी होती रहे। तो बर्तन इसलिए क्योंकि अमृत का जो कलश आया था, भगवान धनवंतरी कलश लेकर के आए थे, तो वो कलश उस बर्तन का प्रतीक है जिसमें अमृत सदृश सामान हमको प्राप्त हो। अमृत सदृश उस बर्तन में जो भोजन बने या उस बर्तन का जो प्रयोग हो वह व्यक्ति के मन, चित्त और स्वास्थ्य में लगे। तो ऐसे खरीदने के नाम पर लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज और क्या न क्या, कैमरा, मोबाइल, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल। तो ये कितना न्यायिक है इस उत्सव के साथ, या कितना हम न्याय करते हैं अपनी परंपराओं और उत्सव के साथ, ईश्वर जाने। चलो मन खुश रहना चाहिए, जैसे मन खुश है वैसे ही होना चाहिए। अब ये तो बाजारीकरण हो गया है, नहीं तो फिर तो बर्तन ही लेना था तो बर्तन की दुकान खुली रहती। प्रारंभ में तो बर्तन ही की केवल बात थी, अब आजकल इसका शहरीकरण हो गया। खैर, हमारा विषय, अभी भी हम अपने विषय से भटक रहे हैं। विषय हमारा है जमक दिया। यम की क्या बात है, इसके अंदर कहानी आती है। तो कहानी ऐसा है कि एक दिन यमराज ने अपने जमदूतों से पूछा
कि भाई तुम पृथ्वी लोक पर जाते हो और प्राण हर करके लाते हो, क्या कभी तुम्हें किसी पर दया नहीं आती उसके प्राण लेते हुए? कभी तुम्हें किसी भी प्रकार की ये कहीं लगा ऐसा हिचक कि इसके प्राण न लेते तो अच्छा था? यमदूतों में से एक ने कहा, हाँ महाराज, एक बार ऐसा हुआ। और वह कहानी यमदूतों ने या यमदूतों के ओर से एक यमदूत ने कहा कि महाराज, पृथ्वी लोक पर एक राजा जिसका नाम हेम है, वो राज्य करता था। उसके पड़ोसी राजा हंस थे। तो हेम राजा के यहाँ एक बालक उत्पन्न हुआ, एकलौता पुत्र था। लेकिन ज्योतिषियों ने उत्पन्न बालक के जब ग्रह नक्षत्र देखे तो बताया यह गया कि यह बालक अपने विवाह के 4 दिन के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करेगा। बस ये अल्पयायु है। इससे राजा को बड़ा दुख हुआ और उसने यमुना नदी के किनारे एक एकांत जगह पर, जो गुफा ऐसे स्थान था, वहां पर उस बच्चे का लालन पालन करवाया और वहीं रखा कि ताकि दुनिया के ये जो मोह माया है उसकी ओर इसका आसक्ति न हो और ब्रह्मचारी जैसा जीवन जिए तो दीर्घायु होगा। जीवन से मतलब है। राजा ने कहा कि सोचा कि जीवन से मतलब होना चाहिए। यौवनावस्था के पश्चात फिर जब इसका विवाह करने का इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी तो फिर वो राजपाट सब इसी का है। लेकिन उसी समय जब वह लड़का राजा हेम का पुत्र यमुना के किनारे गुफाओं में रहते, आसपास विचरण करते, जब बड़ा हुआ और जुआ हुआ, तभी पड़ोसी राजा हंस शिकार के निमित्त इस राज्य की सीमा को लांघकर जमुना नदी के किनारे अपना डेरा डाल दिया। और उसके पड़ाव में, उसके शिविर में राजा हंस की एक युवा पुत्री भी थी। और उस युवा पुत्री ने राजा हेम के युवा पुत्र को देखा और दोनों के बीच में आकर्षण हुआ, प्रेम हुआ, आसक्ति हुई और फिर दोनों ने मिलकर के गंधर्व विवाह कर लिया। राजा हंस जिनकी पुत्री थी, वो अपने पुत्री को उनके पास छोड़ करके उन्होंने बताया कि इस राजा के वो राजकुमार हैं, तो वह छोड़ करके शिकार से वापस अपने राज्य में लौट आए। इस गंधर्व विवाह के 4 दिन बाद ही उनके प्राण जाने थे। सो राजा हेम के पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। और यमदूत अब यहां पर बताते हैं कि उसके प्राण को लेते समय जो इनकी व्यथा थी जमदूतों की, कि एक नई नवेली दुल्हन को असमय विधवा कर वह जा रहा है और प्राण लिया, कि उनके इतने करुण विलाप हुए, इतने करुण विलाप हुए कि इनका हृदय विदीर्ण हो गया। और बहुत मुश्किल से मोह माया के जंजाल से यह हटकर यह यमलोक आ सके उसके प्राण को लेकर। सो महाराज यमराज को संबोधित करके बोला जमदूतों ने, महाराज, ऐसे प्राण लेने के, इस प्रकार से अकाल मृत्यु के दूर होने के कोई कारण है क्या, कोई उपाय है क्या? तब यमराज ने कहा कि हाँ, वास्तव में यह परिस्थिति बड़े कारुणिक हो जाता है और ऐसी मृत्यु होनी नहीं चाहिए। तो इस मृत्यु से बचने के लिए एक ही उपाय है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के शाम जी हमारे नाम जम के नाम विशेष पूजा करके, या जैसे भी एक, जैसा कि मैं शुरू में बताया था, एक दिया दान कर दे दरवाजे पर, जिसकी विधि मैंने शुरू में बताई है, तो अकाल मृत्यु से निश्चित रूप से मुक्ति मिल सकती है। तो यही है यमक दिया की कहानी, यही है जमक दिया का वो जो प्रथा चली आ रही है, वो उसका सच ये पौराणिक कथा में जो वर्णन मिलता है, इसके आधार पर विद्वान अपने अपने ढंग से लिखा है, उसको मैंने सुनाया। धन्यवाद। शुभ दीपावली और आप सभी दीर्घायु हो। ईश्वर करे, भगवान करे, सबके पास भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश का अमृत छलके और
यम की भी कृपा बनी रहे, वे भी बड़े दयालु हैं। आखिर दयालु नहीं होते तो वे ऐसे उपाय क्यों बताते कि अब आज के दिन कार्तिक मास के त्रयोदशी की रात सब जब सो जाएं तो घर के मालिक इस प्रकार से, या मालकिन, विशेषतः मालकिन, इस प्रकार से एक दिया दक्षिण मुंह मोड़ करके वो दान कर दें। तो सब कृपालु हैं, सबकी कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं भरोसा के साथ, और आप सबके मंगल कामना करते हुए नमस्कार। अनुरोध मेरा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में कुछ पूछिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि लगता है कि मेरे मित्र मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरे व्यूअर्स मुझे महत्व देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।